अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेरा आज का टॉपिक है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक या फालिज का अटैक जो है वो। ठीक है। अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रोक या फालिज का अटैक क्या होता है। तो स्ट्रोक या फालिज का अटैक एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि मतलब उम्र के साथ साथ जिसके होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब स्ट्रोक दो किस्म का हो सकता है, इसमें से एक इस्कीमिक होता है, एक हेमरेजिक होता है। इस्कीमिक में क्लॉट बन जाता है, जबकि ब्लीडिंग जो होती है वो हेमरेजिक स्ट्रोक में होती है। लेकिन दोनों तरह के फालिज में बेसिकली जो दिमाग को हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से फालिज होता है या स्ट्रोक होता है। तो डेंजरस की जहाँ तक बात है तो वो इस्कीमिक भी डेंजरस है और हेमरेजिक भी, लेकिन इस्कीमिक के डेंजरस होने के चांसेस हेमरेजिक की निस्बत बहुत कम है। इसीलिए जो ब्रेन हेमरेज होता है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक को ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात कीजिए कि स्ट्रोक किसको हो सकता है, तो इसकी जो मेन वजूहात हैं वो सबसे मेन वजह हाई ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा कौन से लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनमें स्मोकिंग जो लोग करते हैं या किसी किस्म का नशा करते हैं, शराब वगैरह लेते हैं, या जो बहुत ज़्यादा गोश्त के आदी होते हैं वो लोग, जिनको शुगर होती है वो लोग, इन सब को, या जो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हों, इन ऐसे लोगों को फाले जाने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ पिल्स भी हैं, और जो लोग स्ट्रेस लेते हैं इसको भी हम फालिज की काज समझ सकते हैं। इस और स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज, इसको अपने रोकना है। स्मोकिंग इसीलिए सिगरेट एक बीमारी नहीं, बहुत सी बीमारी की वजूहात होती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सिगरेट को क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि ये दिल के फेफड़ों के साथ साथ दिमाग के फालिज की वजह भी बनता है। अब फालिज मतलब कैसे पता चलेगा कि किसी को फालिज हो रहा है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली फालिज की जो अलामात होती हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे बैलेंस की बात करें कि बैलेंस आपका एक ख़त्म हो जाता है, आपको बाजू टांग में कमज़ोरी महसूस होती है, आपको चक्कर से महसूस होते हैं, बोलने में दुश्वारी होती है, आपकी ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा देखने में प्रॉब्लम होती है, आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो, आपकी नज़र मतलब उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाती। ठीक है। और कि कोई आपका जिस्म का एक बाजू टांग या कोई आपको इस तरह का मसला महसूस होगा कि लाइक आपकी बाजू टांग काम करना छोड़ देगी और आपको जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती है, तो ये फालिज की अलामत हो सकती हैं। इसलिए ऐसी जब भी कोई अलामत हो या इसके साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर महसूस हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए। ठीक है। अब स्ट्रोक के सिम्टम्स औरतों और मर्दों में थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अब औरतों और मर्दों के जो डिफरेंस होता है स्ट्रोक में, वो बेसिकली तकरीबन सेम ही अलामात होती हैं जो कि मैंने पहले आपको बताई हैं। लेकिन औरतों में कुछ अलामतें, जैसा कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना, उल्टी का महसूस होना, और मतलब कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, आसपास के माहौल से बेखबर हो जाना, ये अलामतें मोस्टली औरतों में दूसरी पहली वाला जो अलामतें आपको मैंने बताई हैं उसके साथ ज़ाहिर हो सकती हैं। जब आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी में जाके डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए, या ऐसा किसी कोई बंदा आपको बताए और वो बेहोश हो जाए तो उसे फौरी तौर पर इमरजेंसी लेकर जाना चाहिए। फालिज एक इमरजेंसी है या स्ट्रोक एक इमरजेंसी है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट उसी वक्त स्टार्ट हो सकता है जब आप मरीज़ को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाएं। अब अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जानना ज़रूरी है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए, अपना हेल्दी वेट रखना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग के बारे में दोबारा कहूँगी कि जितनी जल्दी हो जाए अपनी सिगरेट को छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट जो है वो हार्ट अटैक की भी बहुत बड़ी वजह है, इसके अलावा फालिज के अटैक की भी वजह है, और इसके अलावा लंग कैंसर की भी वजह है। तो जितनी जल्दी हो सके सिगरेट को छोड़ दें। माना कि ये बहुत मुश्किल काम होता है सिगरेट पीने वालों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है।
और इसके अलावा आप अगर इसकी प्रिवेंशन या बचाव की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल या मतलब फ़ास्ट फूड और हैवी डाइट और मीट का इस्तेमाल कम से कम करें, और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब का इस्तेमाल भी कम करें। फालिज, अगर आपको किसी जिस्म के हिस्से का फालिज हो जाता है तो इसमें फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। तो वर्जिश को जितना हो सके करें, इससे आपकी रिकवरी या फालिज से वापसी जल्दी मुमकिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली सारी वीडियोस ज़रूर देखते रहें, और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।